जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस सेशन में हम लोग हमारा जो आपके पास प्रैक्टिस सेट 6 था, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले जीएस के 30 प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक एक चीज़ जो है वो आप लोग अच्छे से देखना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कथन जो दे रखा है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक-ए बाबरी लिखा है। ये आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तुर्की तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा है। तो तुर्की जो है ये मुगल दरबार की राजभाषा नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तुर्की जो है राजभाषा नहीं है। तुर्की मुगलों की मातृभाषा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मातृभाषा, ठीक है। तुर्की क्या है? इनकी मातृभाषा है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि मुगलों की राजभाषा क्या हुआ करती थी। तो मुगलों की राजभाषा जो है ये फारसी हुआ करती थी भाई। क्या हुआ करती थी? फारसी हुआ करती थी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो कथन ए तो सही हो जाएगा, लेकिन जो कारण आर है वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको सीधा सीधा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बच्चा है जो है आपका कर सकता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग। बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो हैं 1911 में घटित हुई है? आपको बताना है कि कौन सी घटनाएं जो है 1911 में घटित हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ढक जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अब ठीक दिख रहा होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन रद्द करना, हाँ ठीक है भाई, ये हुआ था, ठीक, ये घटना आपकी हुई थी। उसके अलावा यहां पर देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा आज क्या हो रहा है भाई, हाँ, बंगाल का विभाजन रद्द करना ये हुआ था, ये 1911 की घटना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तो ये आपका 1911 में नहीं हुआ था भाई, 1912 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर घोषणा पूछेगा ना, अगर घोषणा पूछेगा तो ये 1911 को हुई थी, ठीक है। ये घोषणा कब हुई थी? 1911 को, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जो परिवर्तन होता है 1912 को होता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, तो ये आपका 1911 में नहीं बल्कि 1916 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो जाएगा, 3 भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो आपका यहाँ पर केवल एक सही, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक साइड आप लोगों को क्या दिए गए हैं? शिष्य दिए गए हैं और एक साइड उनके गुरु दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले उन चीज़ों को देखना जो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो को आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर खुसरो के गुरु जो कौन है? निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। दूसरा बात, आप लोग इनमें से किसको जानते हैं? सूरदास जी को जानते हैं कि सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य है, ठीक। तीसरी चीज आप लोग यहाँ पर जानते हैं कबीर के गुरु कौन है? स्वामी रामानंद है। और मर्दाना के गुरु जो है वो कौन है? गुरु नानक देव है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, ए का 2 कहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है और बी का 3 आप लोगों को कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 सी और डी में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सूरदास वाला आपको कहाँ पर मिल रहा है? 4, तो सी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहां पर निम्नलिखित आपको विद्रोह दिए गए हैं, ठीक है। और इन विद्रोहों का आपको काल क्रम बताना है कि कौन सा विद्रोह जो है ये आपका पहले हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है ये 1872 का है, ठीक है। उसके बाद आपका नील विद्रोह है। यहाँ पर नील विद्रोह आपका कब का है? 1859 का है। कोका विद्रोह की बात करें तो कोका विद्रोह आपका 1871 का है। और सन्यासी विद्रोह जो है आपका ये 1763 का है। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह यहाँ पर हुआ था भाई? तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आएगा आपका सन्यासी विद्रोह, फिर आएगा आपका नील विद्रोह, ठीक है। 4 2 3 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, मुगल कारण कथन दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था।
ठीक है, ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, जहांगीर के जन्म पे नहीं कराया था, बल्कि ये जो आपने कहा बुलंद दरवाजा बनाया गया था, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर बनाया गया था। बहुत साधारण सा प्रश्न था, आसानी से आप लोग इसे भी कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सटीक आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, आपका सी हो जाता। ए आपका सही है, किंतु आर आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरेथियन सागर कहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, जो इरेथियन सागर है ना, ये हिंद महासागर को नहीं कहा गया है, बल्कि किसको कहा गया है, लाल सागर को कहा गया है। किसको कहा गया है, लाल सागर को कहा गया है। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, जो आपका भूमध्य, जो आपका क्या है, ये आपका हिंद महासागर है, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ नहीं है। तो यहां पर आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे आपको, तो आपने क्या करना है, जो आपको आता है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको पता रहता है ना, वो क्या रहता है, आपको पता रहता है जयदेव की रचना है गीत गोविंद। तो आपको सी का एक कहां पर दिख रहा है, 3 ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो इस तरीके से ये कट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा फिर आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की क्या है, क्षेमेंद्र की रचना है आपका बृहत कथा मंजरी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सोमदेव। फिर आपको कौन मिल रहा है, सोमदेव। सोमदेव की रचना है आपका कथा सरित सागर। ठीक, और फिर आपका बचा, इसका नहीं पता रहा होगा आप लोगों को, त्रिविक्रम भट्ट का क्या है, तो ये आसानी से यहां पर मिल जाता, ए का 3। तो किस ऑप्शन में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है, ए का 3 है। ठीक है, बी का 4। ठीक, यहां पर आप लोगों को मिल गया। ठीक है, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको किस प्रकार से करना है, जो आपको ज्यादा आसान आता है, जो सबसे पहले आता है उसको आपने मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, आप निश्चित तौर पे सही उत्तर तक पहुंचोगे। आगे देखेंगे, आगे क्या है, सूची 1 का सूची 2 से आप लोगों को मिलान करना है। सेम सी चीज यहां पर भी करनी है भाई। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पता है चोलों के बारे में, तो आपको पता है, और इस राज प्रथम को आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो डी का 3 आप लोगों को कितने ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो डी का जो 3 मिल रहा है, अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर आप जानते हैं अमोक वर्ष प्रथम को, तो ये किस वंश के हैं, राष्ट्रकूट वंश के हैं। किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट से। सी का 1 आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, सी का 1। ठीक, सी का 1 आपको दोनों जगह देखने को मिला, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। फिर आप लोग जानते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को। ठीक है, ये आपके किस वंश के हैं, पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक, यानी कि ए का 2। ठीक है, ए का 2, तो ए का 2 आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है। और फिर आपको ध्यान रखना है कंडुगोन किससे मिलेगा, पांडे से। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये करने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलान करना है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले जो आपको एक डेट, तो इनमें से किसी का नहीं पता, आपको सिर्फ एक का पता है। 50% आप लोग इसे आसानी से कर जाते हैं। वो क्या है, आपको पता है किसका, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। क्लियर हो गई बात। ठीक, उसके बाद आदित्य L1 जो है ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होता है। इनसैट 3DS जो है आपका, ये 17 फरवरी 2024 को लॉन्च होता है। RLV LEX-01 ये आपका 2 अप्रैल 2023 को लॉन्च होता है। ठीक है, अगर आपको चंद्रयान 3 का भी पता रहता है, तो मतलब आप क्या है 50% आसानी से अपने सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा भाई, ठीक,
निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भानु मुश्ताक ने। किसने जीता है? भानु मुश्ताक ने जीता है। आपका जो है क्या हो जाएगा? सिर्फ आपका केवल 1 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्था, देखिए पहला क्या, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ऐसा फिक्स नहीं है कि 1/4 स्थान ही होगा। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है, आरक्षण होता है। ठीक है, आपको पता है कि 243 डी के तहत आरक्षण तो होता है, लेकिन ये नहीं कि 1/4 होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स नहीं होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 1 होगा। इस वाले ऑप्शन को आप 1 बना देना। ठीक है, यहाँ क्या हो रखा है, टाइपिस्ट से हमारी गलती हो गई। इन्होंने क्या करना था, दोनों जगह क्या कर दिया, आपका 2-2 डाल दिया, तो डी वाला आप 1 कर दीजिए। ठीक, देख लीजिए, डी वाला 1 कर देना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, आपको एक साइट जनजाति दे रखी है और एक साइट उनके आपके क्या दे रखे हैं, जो स्थान है, ठीक है, आवास क्षेत्र है, वो उनके दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है बुशमैन। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं भाई, बिल्कुल रहते हैं। एस्किमो आपका उत्तरी कनाडा में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। पिग्मी आपके कांगो बेसिन में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई। ठीक है, मसाई जो जनजाति है ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं रहती है, बल्कि आपका पूर्वी अमेरिका में रहती है। कहां पर रहती है? पूर्वी अफ्रीका, माफ कीजिएगा, पूर्वी अफ्रीका में रहती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपके पास क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के पास कि निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? जो फजल अली आयोग बनाया गया था, कि जिसके तहत यह था कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका 1953 में गठित होता है और 56 में वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो उसमें आपको बताना है कौन से सदस्य नहीं थे। तो एक तो केटी सही, नीचे सही कूट आपको बताना है, मतलब कौन थे इसमें। तो एक तो आपके KM पणिकर थे भाई। ठीक है, KT शाह नहीं थे आपके, P सीता रमैया भी नहीं थे, HN कुजरू थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या है, सटीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जो परमाणु शक्ति संयंत्र है, इनको ये किस राज्य में स्टेब्लिश है, ये आपको बताना था। ठीक है, और अब जैसे जो आपको पता है ना, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो रावत भाटा, रा फॉर रावत, रा फॉर राजस्थान। ठीक है, डी का 3 आपको किस में दिख रहे हैं? 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, या तो आपका ये होगा, ठीक है, 2 आपने हटा दिए। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कैगा। कैगा कहां पर है? कर्नाटक में। सी का 1, 2 जगह दिख रहा है भाई। ठीक है, समस्या होगी। कुडानकुलम जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और काकरापार आपका कहां पड़ता है? गुजरात में। कैगा कर्नाटक, ठीक है, काकरापार गुजरात। इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, काकरापार कैगा में आदमी फंसता है। ठीक है, लेकिन आपने नहीं, इनको अच्छे से लर्न करके जाना है, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे चीजों का। ठीक, आगे देखिए, तो इसका आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए का 2, ठीक है, बी का 4, ठीक, फिर सी का 1 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, तो ये चीजें, अच्छा ये आपका ये है भाई। ठीक है, 13 अक्टूबर आपके लिए है। 13 अक्टूबर से 2025 से जो है हमारा प्रैक्टिस सेट बैच जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है भाई, इसमें एक हफ्ते में 3 प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर का दूसरे दिन विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा।
आयोग के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के विशेष फोकस होगा। ठीक है, इस तरीके जिसका जो ऐप वालों के लिए ऑनलाइन फीस जो है इसका 250 रुपए है। ठीक है, और जो छात्र यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं टारगेट एकेडमी में, उनको इसकी हार्ड कॉपी भी और पेपर का सॉल्यूशन आपको ऐप के माध्यम से मात्र 300 रुपए में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। जो छात्र ज्वाइन हो चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं वो जल्दी से ज्वाइन लीजिए। और ये जिस तरीके का आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है, बार बार अपने मुंह से ही वो बोलते हैं ना कि अपने मुंह मिट्ठू वाली बात नहीं होती बार बार कि हम ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो ये ऐसी चीज हो जाती है। आप लोगों को खुद लग रहा होगा किस प्रकार आप लोग पेपर की जो गुणवत्ता है वो आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्नों की गुणवत्ता को आप लोग देख रहे होंगे, और आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि हाँ भाई किस प्रकार का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, उसमें ऐसे कुछ बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, और निश्चित तौर पे आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए यूएनपी ठीक है, यूएनपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अब देखिए मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महमूद उल हक ने तो किया था। ठीक है, लेकिन एस प्रीसर्न जो है इनका रोल नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कथन आपका सही हो जाएगा, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। हालांकि इसको विकसित करने वाले महबूब उल हक हैं, लेकिन एस प्रीसर्न का इसमें योगदान नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए भाई, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जो ये आपकी ये सुविधा स्टार्ट होती है, ये कब से होती है, 1993 से होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपका काम करना, ईवीएम जिसे आप कहते हैं, 1989 से पूरे देश में काम करती है। वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका कार्य कब से शुरू होता है, ये आपका कार्य करता है 2019 से, और नोटा का जो ऑप्शन आता है ये आता है 2013 में। तो अब इस आधार पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, यानी कि 2 आपका सबसे पहले होगा, 2 के बाद आपका 1 होगा, 1 के बाद आपका 4 होगा, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन डेट को भी आप लोग लिखते रहिए यहां पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी नदी है जो आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पेरियार। ठीक है, पेरियार के बारे में ध्यान रखना है। तो ये आपका कहां से निकलती है, शिवगिरी एक जगह है, शिवगिरी पहाड़ी केरल में, वहां से निकलती है। और ये गिरती कहां पर है, ये तो इसका उद्गम हो गया। ठीक है, उद्गम हो गया, और ये गिरती आपका कहां पर है, ये गिरती है आपका बंगाल की, ये गिरती है आपका अरब सागर में, माफ कीजिएगा, ये गिरती है आपका अरब सागर में। क्लियर हो गई बात। ठीक, दूसरी बात है पेनार नदी के बारे में। पेनार नदी का जो उद्गम होता है, जो इसका उद्गम है, ठीक है, उद्गम कहां से होता है, ये होता है नंदी पहाड़ी, जो कि कहां पर है आपका कर्नाटक के अंदर। और ये गिरती कहां पर है, ठीक है, गिरती कहां पर है, तो ये आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, उसके अलावा पलार नदी की बात करें, पलार नदी जो है आपका, पलार नदी का जो निकलती है ये कर्नाटक से निकलती है, और ये आपका कहां, कर्नाटक की एक नदी है, और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक जो है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है भैया। आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा को सौंपती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है इस रिपोर्ट को किसको सौंपती है, लोकसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक, और ये अध्यक्ष क्या करता है, इस रिपोर्ट को लोकसभा के समक्ष रखता है। क्लियर हो गई बात। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये बात पच नहीं रही भाई कुछ, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए
इसमें देखिए टोटल सदस्य ध्यान रखना, लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, ठीक है, और 22 होते हैं जिसमें आपके राज्यसभा के होते हैं 7 और लोकसभा के होते हैं 15, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग लिख लेना। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्या है, यहां पर आपको गरीबी से संबंधित समितियां दे रखी है और किसका जो गठन है वो कब हुआ, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को इसको कालक्रम के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो लक्कड़वाला समिति है ना, लक्कड़वाला समिति ये कब की है, आपका 1993 की है। लक्कड़वाला समिति है आपका 1993 की। रंगराजन समिति जो है आपका, रंगराजन समिति कब की है, 2012 की, ठीक है। तेंदुलकर समिति जो है आपका, ये आपकी 2005 की है, माफ कीजिएगा 15 लिख दिया मैंने, 2005 की। और दंडेकर और रथ समिति जो है ये आपका 1971 की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे अगर, तो सबसे पहले कौन सी समिति आएगी, 1971 वाली आएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पहले आएगा। 4 के बाद आपका क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 4 1, ठीक। फिर आएगा आपका क्या, 4 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, 3 वाला ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। 4 1 3 2 किस में है, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समितियां जो है, गरीबी वाला चैप्टर ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूके ट्रिपल भी यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यहां पर फिर से क्रम अनुसार वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना ये कब की है, 1989 की है, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ये योजना कब की है, 1982 की है, ठीक। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये कब का है, 1979 का है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1980 का है। तो अब इसके हिसाब से बताइए कौन सा आपका पहले आया, पहले आपका क्या आया, पहले आपका आया 3, ऑप्शन नंबर 3 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो 1979 का है। फिर आया आपका 4, फिर आया आपका 2, फिर आया 1, यानी 3 4 2 1। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आप लोगों को कोयला क्षेत्र दे रखा है और कौन सा कूट यहां पर सही है ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। तो देखिए जरा, मवलोंग, मवलोंग क्या अरुणाचल प्रदेश में है, तो नहीं भाई, ठीक है। मवलोंग जो है ये कहां पर है आपका, ये मेघालय के अंदर है, कहां पर है, मेघालय के अंदर है, ठीक। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है भाई, ठीक है। रामगढ़ झारखंड के अंदर है। तालचेर आपका ओडिशा के अंदर, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर सटीक हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, ठीक। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। नागालैंड की है सारामती और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ए का 2, ठीक है, बी का 3 और सी का 4, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को ये मिल रहा है आसानी से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल, मतलब कौन से राष्ट्रपति पहले आए बाद में आए। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले आए आपके नीलम संजीव रेड्डी इनमें, ठीक है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी एक पहले आ जाएगा। फिर आते हैं आपके आर वेंकटरमन, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आएंगे आपके 2 वाले के आर नारायण, ठीक। और फिर आएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर ए में था। यही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे, राज्य आप लोगों को दे रखे हैं और उनके गठनों के बारे में पूछा गया है। तो जो सबसे पहले देखिए पंजाब, पंजाब का गठन कब हुआ भाई,
1966 में, ठीक है। ये आपका जो नवीन पंजाब है, नवीन पंजाब की बात कर रहे हैं, जब आपका हरियाणा भी उस क्षेत्र से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है 1966 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 1987 में। नागालैंड आपका बनता है 1963 में, और बचा आपका सिक्किम, सिक्किम बनता है आपका 1975 में। तो अब इसके क्रम को आप लोग लगाइए जरा कि सबसे पहले कौन बना। सबसे पहले आपका कौन आया, सबसे पहले 3 वाला नागालैंड वाला आ गया। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे एक पंजाब वाला आ गया। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाए, ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सिक्किम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और फिर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए, यहां पर आप लोगों को ये दिए गए भाई एसडीजी, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है ये आप लोगों को दे रखे हो, एक साइड उसके क्षेत्र दे रखे हैं। यहां से भी देखिए क्वेश्चन बनेंगे हम, ठीक है। ये निश्चित तौर पे मानिए यूकेपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यूके ट्रिपल यहाँ से ट्रिपल एससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, ठीक है। अब आने ही वाले यहाँ से क्वेश्चन। लक्ष्य 1 जो है, लक्ष्य 1 आपका किससे संबंधित है, गरीबी से, ठीक है, गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। बी आपका जो आपका लक्ष्य 3 है, ये क्या है आपका, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। लक्ष्य 4 जो है आपका, लक्ष्य 4 ये संबंधित है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से। और लक्ष्य 6 जो है आपका, ये संबंधित है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि कितने गोल हैं, 17, सतत विकास लक्ष्य कितने, 17। तो इन 17 की आप लोग क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, एक लिस्ट बनाने का काम करोगे और इनको चिपका दोगे। यहाँ से निश्चित मानिए आप यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी में आने वाले एग्जाम, चाहे आरओ एआरओ होगा, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, चाहे जो भी आपका भर्ती आने वाली है 2025-26 में, ठीक है, वहां पे जो भी एग्जाम होगा वहां पर क्वेश्चन बनेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर फिर काल कर्म आपको बिठाना है। काम के बदले अनाज, ये कब का है भाई, ये है 1977 का, ठीक है, 1977 का है। उसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये तो रट रटाया है, 2 अक्टूबर 1952। ट्राइसेम 1979 का है, ठीक, ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। और लास्ट बचा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये 1973 का है भाई, 1973 का है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, सबसे पहले आपका 2 वाली, ठीक है, 2 वाली जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आ जाएगा, ठीक। फिर आपका क्या आ जाएगा भैया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2 हो गया, 4 हो गया, फिर आपका 1 आ जाएगा और फिर आपका 3 आएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है आपका। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका इसका जो संचालन का कार्य करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। और इस योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 8 अप्रैल 2015 से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, उद्योग करने के लिए, व्यापार करने के लिए आपको 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक है शिशु, ठीक है, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। अब इनमें क्या होता है देख लीजिए जरा। शिशु में जो आपको लोन मिलेगा वो मिलेगा 50,000 तक का, ठीक है। किशोर में जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, ठीक। और बात करेंगे तरुण में जो लोन मिलेगा वो मिलेगा आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और किसके द्वारा संचालन होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलाना था, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे संघीय संविधान समिति जो है, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया को ही बोलते हैं संचालन नियम समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार उप समिति के थे जेपी कृपलानी।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो ए का 4 से ही मिल जा रहा था ए की आंसर, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता। आगे देखेंगे, स्वेज नहर निम्नलिखित में किन्हें जोड़ती है, ठीक है। आपको बताना है कि स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करती है, आपका स्वेज कैनाल करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वास कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। टेरा रोक्सा तो कहते हैं भाई उपजाऊ भूमि को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी थी, ये काले रंग की, काले रंग की, यहाँ के गहरे काले रंग की नहीं, ठीक है, यहाँ पर लाल रंग होता, ठीक है, लाल रंग की उपजाऊ भूमि को, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी को, मिट्टी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, को आपको क्या कहते हैं, टेरा रोक्सा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे जीएस के 30 प्रश्नों का व्याख्यान, ठीक है। और अगर आप लोगों का इसमें स्कोर 20 प्लस रह रहा है तो काफी शानदार स्कोर है भाई।